morning everyone, welcome back to our channel Softline Institute, and in this video I am going to tell you about the introduction to Aurora 3D animation। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ Aurora 3D animation के बारे में कि ये क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर का हम किस लिए यूज़ करते हैं। मेनली देखिए इसका क्या पर्पज़ होता है। जैसे हम यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं या XYZ कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो उसका इंट्रो और आउट्रो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी वीडियो का इंट्रो और आउट्रो बनाने के लिए हम इसको हेल्प में लाते हैं कि या छोटे मोटे एनिमेशंस बनाने के लिए आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। वैसे तो आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें फ़ोन से हो जाती हैं, बट जो काम डेस्कटॉप से होता है वो फ़ोन से नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन टू Aurora 3D animation. So welcome to the world of Aurora 3D animation. This presentation will give you an in-depth look at its features, capabilities and potential applications. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि Aurora 3D animation होता क्या है। What is 3D animation Aurora? ठीक है, तो ये इंट्यूटिव डिज़ाइन है इसका काफ़ी। Aurora 3D animation offers a user-friendly interface that is easy to navigate for both beginners and experienced users. तो Aurora 3D animation ऑफर करता है एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो कि ईजी होता है नेविगेशन के लिए, चाहे वो कोई बिगनर हो या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड यूज़र हो, दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और ईजी हो जाता है। पावरफुल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे इसकी, तो क्रिएट स्टनिंग 3D टेक्स्ट, आप इससे 3D टेक्स्ट बना सकते हैं, आप इससे लोगोज बना सकते हैं, आप इससे एनिमेशंस बना सकते हैं विद अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइजेबल टूल्स एंड इफेक्ट्स। एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइजेबल टूल्स और इफेक्ट्स की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ Aurora 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन के की फीचर्स क्या क्या हैं देखिए। 3D टेक्स्ट क्रिएशन, क्रिएट कैप्टिवेटिंग 3D टेक्स्ट विद वेरियस फॉन्ट्स, टेक्सचर्स एंड मटेरियल्स। हम यहाँ पर कैप्टिवेटिंग 3D टेक्स्ट बना सकते हैं अलग अलग फॉन्ट की हेल्प से, उसमें टेक्सचर इंक्लूड करके, उसमें मटेरियल चेंज करके। आप इससे लोगोज डिज़ाइन एंड एनिमेशन कर सकते हैं। 3D डिज़ाइन लोगोज डिज़ाइन कर सकते हो आप। 3D लोगोज, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल होता है, कस्टमाइजेबल, देयर अपीयरेंस एंड एड डायनेमिक एनिमेशंस। अब जैसे 3D है तो 3D की फुल फॉर्म तो हो गई 3 डायमेंशनल, और वो 3 डायमेंशन कौन कौन सी होती है, हाइट, विड्थ एंड लेंथ। ठीक है, उसके बाद प्री बिल्ट टेम्पलेट्स आपको, हाँ जी, इसमें आपको ढेरों प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो डायरेक्टली आप जंप स्टार्ट कर सकते हैं योर प्रोजेक्ट विद प्री बिल्ट टेम्पलेट्स फॉर वेरियस एनिमेशंस एंड 3D डिजाइंस। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग 3D टेक्स्ट। तो हम किस तरह से इसमें 3D टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें टेक्स्ट टूल की हेल्प से 3D टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। टाइप योर टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ 3D ऑब्जेक्ट विद ईज। आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक 3D ऑब्जेक्ट में बहुत ही आसानी से। 3D एक्सट्रूजन, आप डेप्थ ऐड कर सकते हैं, डायमेंशन ऐड कर सकते हैं अपने 2D टेक्स्ट में विद कस्टमाइजेबल सेटिंग्स। जैसे आपने नॉर्मल टेक्स्ट टाइप किया, जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसमें मैं डेप्थ ऐड करके इसको 3D में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और मटेरियल एप्लीकेशन मतलब अप्लाई अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स फॉर यूनिक इफेक्ट्स एंड विजुअल अपील। हम इसमें एक वेराइटी ऑफ मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं यूनिक इफेक्ट्स और विजुअल अपील के लिए, ताकि थोड़ा सा कस्टमर जो है वो हमारे ग्राफिक के साथ थोड़ा अट्रैक्ट हो और उसका इंटरेक्शन बढ़े। नेक्स्ट इज वर्किंग विद लोगोज इन 3D। तो किस तरह से हम 3D में लोगोज के साथ काम कर सकते हैं। लोगो हम इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उस पर 3D इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो यू जस्ट हैव टू सिंपली इंपोर्ट योर वेक्टर लोगोज फ्रॉम पॉपुलर डिज़ाइन प्रोग्राम्स और क्रिएट देम डायरेक्टली। तो पॉपुलर डिज़ाइन प्रोग्राम्स में यहाँ पर क्या नाम है, PSD, आप फोटोशॉप फाइल आप यहाँ ले आइए। ठीक है, CDR आप कोरल ड्रॉ फाइल यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी पॉपुलर डिज़ाइन प्लेटफॉर्म में अपनी फ़ाइल क्रिएट की हुई है, आप उस फाइल को डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट करके इसमें आप उसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं या फिर इंपोर्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 3D इफेक्ट्स में मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रूड, हाइट बढ़ाना, बेवल फॉर 3D आउटलाइन, रोटेट लोगोस टू ऐड डेप्थ एंड विजुअल इंटरेस्ट। तो उसमें आप अपने लोगो में एक्सट्रूजन ऐड कर सकते हैं, बेवल ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका जो लोगो है वो थोड़ा सा उसका विजुअल इंटरेस्ट बढ़े और उसमें आप उसमें एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव एनिमेशन टूल्स एंड इफेक्ट्स। तो हमें एनिमेशन टूल्स एंड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे की फ्रेम एनिमेशन। की फ्रेम एनिमेशन से हम प्रिसाइज और कंट्रोल्ड एनिमेशंस बना सकते हैं की फ्रेम्स के साथ। प्रिसाइज और कंट्रोल्ड, आप उस एनिमेशन को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
कैमरा इफेक्ट्स इसमें आपको मिल जाता है। यू कैन एनिमेट कैमरा एंगल्स एंड क्रिएट जूम्स, पैन्स एंड रोटेशंस। आपको जूम करना है, पैन करना है, रोटेशन करना है, कैमरा के आपको काफ़ी सारे इसमें इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक इंट्रो और आउट्रो आप बना सकते हैं। लाइटिंग इफेक्ट्स में आप डेप्थ और रियलिज्म ऐड कर सकते हैं अपनी एनिमेशन में लाइटिंग इफेक्ट्स की हेल्प से। तो लाइटिंग इफेक्ट क्या करता है, आप अपने जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें लाइट ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे ऐड करना है दैट इज डिपेंड्स ऑन यू ओनली, बट उससे आपका जो एनिमेशन है वो उसमें डेप्थ ऐड हो जाती है और उसमें रियलिज्म, वो रियल लगता है बिल्कुल देखने में। मोशन पाथ मीन्स यू कैन क्रिएट स्मूथ एंड एंगेजिंग मूवमेंट्स फॉर योर ऑब्जेक्ट्स। आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया, वेदर इट इज़ अ लोगो और वेदर इट इज़ अ टेक्स्ट, तो उसके लिए आप स्मूथ एक मोशन ऐड कर सकते हैं, एंगेजिंग मूवमेंट अपने ऑब्जेक्ट के लिए। रेंडरिंग एंड एक्सपोर्टिंग, तो अब फाइल पूरी रेडी हो गई, उसमें आपने एनिमेशन लगा दिया। अब किस तरह से उसमें रेंडरिंग और एक्सपोर्टिंग होती है, हाई क्वालिटी रेंडरिंग हो सकती है इसमें। रेंडर एनिमेशंस इन हाई रेजोल्यूशन विद एडवांस लाइटिंग एंड इफेक्ट्स। हाई क्वालिटी मतलब HD रेंडर करके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एनिमेशंस जितने भी आपने चीज़ें उसमें यूज़ करी हैं, लाइटिंग इफेक्ट्स, उन सबको आप इजीली सेव कर सकते हैं। मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। यस, जब हम किसी फाइल को सेव कर रहे होते हैं या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जो एनिमेशंस हैं उनको हम अलग अलग फॉर्मेट्स में अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेव कर सकते हैं कि उसको आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। MP4 में चाहिए, MP4 में चाहिए, MP3 में चाहिए, या फिर आपको चाहिए H.264 में आपको चाहिए। बेस्ट फॉर्मेट वैसे ये वाला होता है। उसके बाद है रियल टाइम प्रीव्यू। रियल टाइम प्रीव्यू मीन्स प्रीव्यू एनिमेशंस इन रियल टाइम। आप पहले उसको एक्सपोर्ट करने से पहले, रेंडर करने से पहले आप उसको प्रीव्यू देखें बिफोर रेंडरिंग फॉर एफिशिएंट वर्कफ्लो, ताकि एकदम एफिशिएंट वर्कफ्लो हो। बैच रेंडरिंग मीन्स ऑटोमेट रेंडरिंग टास्क फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स एंड सेव टाइम। जो आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप बैच रेंडरिंग कर सकते हो। बैच का मतलब होता है ग्रुप, एक पूरे ग्रुप में उन सभी को आप इजीली सेव कर सकते हैं। Use cases and applications. Video intros. Create eye-catching video intros for various platforms. Corporate presentations. Design 3D logos and text for professional presentations. Web designs. Create 3D elements for websites such as interactive logos and product showcases. Present 3D product models, branding in a visually appealing way. तो आप वीडियो के इंट्रोज, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस, वेब डिज़ाइंस, प्रोडक्ट शोकेसेस, सारी चीज़ें आप उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड देन कंक्लूजन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। द कंक्लूजन इज पावरफुल टूल। ये काफ़ी पावरफुल टूल है। अरोरा 3D एनिमेशन empowers you to create stunning 3D content with easy wide applications from video intros to web design. The possibilities are endless. Future of 3D. Aurora 3D animation is poised to continue its growth and innovation. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।